अगर कोई मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछे तो शायद मैं मुस्कुराकर बस इतना कह दूं, ये बहुत अच्छे इंसान है। पर यदि ये वही प्रश्न मेरे हृदय की उन गहराइयों से कोई पूछे जहां स्मृतियां आज भी बचपन की उंगली थामे बैठी हैं, तो मेरे शब्द नहीं, मेरी आंखें उत्तर देंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आई और ना ही कोई कविता। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ जिसके बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम लगता है मुझे। हम सब ना अक्सर मुन्नी के बारे में बातें करते हैं, माँ के बारे में, करनी भी चाहिए उनके त्याग के बारे में बातें। लेकिन एक व्यक्ति ना ऐसा भी है जो अपने हिस्से का जीवन ना बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपने परिवार के नाम कर देता है। वो है पिता। मैंने ना अपने पापा को जीवन जीते हुए कम, अपना संपूर्ण अस्तित्व परिवार को अर्पित करते हुए अधिक देखा है। उनके जीवन का ना प्रत्येक उत्सव हमारी मुस्कुराहटों के नाम समर्पित हो गया। उनकी हर अनकही अभिलाषा हमारे भविष्य का आधार बन गई। वे जब भी घर लौटते ना, उनके हाथों में कुछ ना कुछ जरूर होता था और हम बेसब्री से इंतजार करते थे। जब अपने लिए कुछ लेने का अवसर आता था ना, तो बस वो मुस्कुराकर कह देते थे, मुझे तो भी जरूरत ही नहीं है। आज समझ आता है, आवश्यकता उन्हें भी थी, बस अपने हिस्से की इच्छाओं को अपने पुत्र तक आने ही नहीं दिया। कहते हैं पिता अपने बच्चों से प्रेम बहुत कम जताते हैं। ऐसा है भी, पर मैंने जाना है पापा प्रेम जताते नहीं है, अपना पूरा जीवन उसको निभाने में लगा देते हैं। पिता ना बहुत अद्भुत होते हैं। वे उस विशाल वटवृक्ष की भांति होते हैं जो स्वयं तो धूप, बारिश, आंधी सब कुछ सह लेते हैं ताकि उनकी छाया में जो बैठे लोग हैं ना, उन तक कोई भी कठोर ताप ना पहुंचे। मैं उन्हें अनेक रात्रियों को जगते हुए देखी, पर कभी ना अपनी थकान का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। मैंने ना उनकी आंखों में नमी उतरते देखी है, पर आंसू बहने से पहले ही उसे मुस्कान के आवरण में ओढ़ते देखा है। समय ने ना उनके केशों में श्वेत रंग भर दिए, कंधों को थोड़ा झुका दिया, किंतु हमारे लिए खड़े रहने का उनका जो संकल्प है ना, आज भी उतना ही अडिग और अचल है। बचपन में लगता था मेरे पापा ना सबसे शक्तिशाली हैं, पर आज समझ में आया शक्ति उनके शरीर में नहीं थी, शक्ति उनके त्याग में थी। वैभव उनके पास नहीं था, पर संतोष का समृद्ध खजाना ना उनके हृदय में था। और शायद इसी कारण ना बेटियां चाहे जीवन के कितने भी पड़ाव पार कर ले, किसी भी उम्र में पहुंच जाए, उनके भीतर ना एक छोटा सा बच्चा हमेशा अपने पिता की उंगली थामे चलता रहता है। यदि कभी ना भगवान मुझसे आके पूछे तुम्हें जीवन का सबसे अनुपम वरदान क्या मिला, एक पल ठहरे बिना कहूंगी, मुझे एक ऐसे पिता मिले जिन्होंने प्रेम का उच्चारण कभी नहीं किया, अपितु अपने संपूर्ण जीवन को ही प्रेम का साक्ष्य बनाकर जिया। पिता पर लिखना मानो समुद्र को हथेलियों में समेट लेने का प्रयास हो। शब्द समाप्त हो जाते हैं, पर उनका त्याग नहीं, क्योंकि पिता केवल एक संबंध नहीं होते, वे संतान के जीवन पर ईश्वर के मौन हस्ताक्षर होते हैं। और इस वीडियो को सुनते सुनते ना आपको भी यदि अपने पापा की याद आ गई हो ना, तो आज एक बार फोन जरूर करना, और यदि वे आपके पास हैं तो बिना किसी कारण बस एक बार जाकर को गले लगा लेना। और यदि वे इस संसार में नहीं है तो उनकी स्मृतियों के नाम 2 पल का मौन रखे ना, क्योंकि ना कुछ रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल यादों में, स्मृतियों के पल में अपना घर बनाकर रहते हैं। यदि आपको मेरी यह छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई हो तो सुकून भरा आंगन से जुड़िए। मैं फिर मिलूंगी सुकून भरे आंगन में कुछ और अनकहे एहसासों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।